प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना पठित गद्यांश का अभ्यास करने जा रहे हैं। पठित गद्यांश कहाँ से लिया जाता है? ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिया जाता है। और इसे पठित गद्यांश क्यों कहा जाता है कि हम मान के चलते हैं कि आपने अपनी पाठ्य पुस्तक तो पढ़ी ही होगी। तो सबसे पहले पठित गद्यांश को करने का क्या तरीका है? हम गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो गद्यांश पहले मैं लिखवा देता हूं आपको। तो ये हमारा चौथा गद्यांश है, पठित गद्यांश। तो निम्नलिखित प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो ये था हमारा गद्यांश में लिखना शुरू करता हूं। प्रश्न आपको पता ही चल गया। इटली के राजा के महल में, लिखते हैं इटली के राजा के महल के बाहर महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। बहुत सुंदर बगीचा था। बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधवा रखी थी। घंटी बंधवा रखी थी। ये 20 तारीख है, आज का डेट है 20। एक घंटी बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को
की सहायता की, राजा की सहायता की आवश्यकता होती, की आवश्यकता होती। होती वह रस्सी खींचकर, वह रस्सी खींचकर रस्सी खींचकर घंटी बजा देता था, घंटी बजा देता था। घंटी की आवाज सुनकर, घंटी की आवाज सुनकर आवाज सुनकर राजा उस व्यक्ति को, राजा उस व्यक्ति को अपने सामने, उस व्यक्ति को अपने सामने सामने बुलवाता, बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता, उसकी फरियाद सुनता, सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता था, और उसकी सहायता का, उसकी सहायता का प्रबंध कर देता, प्रबंध कर देता था। एक दिन, एक दिन महल के बाहर, महल के बाहर निकला तो, निकला तो उसकी नजर, तो उसकी नजर तो उसकी नजर रस्सी पर पड़ी, उसकी नजर रस्सी पर, रस्सी पर पड़ी। बारिश और धूप के कारण, बारिश
के कारण रस्सी गल सड़ गई थी। रस्सी गल सड़ गई थी। किसी के खींचते ही टूट जाएगी। किसी के खींचते ही किसी के खींचते ही टूट जाएगी। टूट जाएगी। आज ही इस रस्सी को बदल दो। आज ही इस रस्सी को बदल दो। तो बच्चों ये था हमारा गद्यांश। हम इसे कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर अंक करेंगे। तो लिखते हैं, पहले पढ़ते हैं गद्यांश को। ये हमारी पाठ्य पुस्तक से ही है, आपको पता भी है। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। इटली के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती, वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देता था। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रस्सी पर पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी गल सड़ गई थी। राजा ने चौकीदार से कहा, देखो, यह रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी। आज ही इस रस्सी को बदल दो। तो ये था, हम कहेंगे, हमारा पठित गद्यांश, और ये हमारी पाठ से भी लिया गया है, आपको पता है। तो जो प्रश्न दिए जाएंगे वो इसी गद्यांश से ही दिए जाएंगे, ना कि पूरे पाठ से दिए जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो गद्यांश पे आधारित प्रश्न होते हैं वह जो गद्यांश की जो वाक्य हैं उन्हीं में से आएंगे, ना कि पूरे पाठ में से आएंगे। तो एक बार मैं फिर से इन पंक्तियों को पढ़ देता हूँ। इटली के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती, वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देता था। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता था। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रस्सी पर पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी गल सड़ गई थी। राजा ने चौकीदार से कहा,
देखो यह रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी, आज ही इस रस्सी को बदल दो। तो बच्चों ये था हमारा गद्यांश। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा, गद्यांश पे आधारित पहला प्रश्न है, किस देश के, किस देश के राजा के महल के बाहर, राजा के महल के बाहर सुंदर बगीचा था, सुंदर बगीचा था। तो किस देश का, हमें देश का नाम लिखना। तो गद्यांश में दे रखा है, जो हमने गद्यांश पढ़ा उसके अंदर लिख रखा है इटली के राजा। तो किस देश की बात की है, इटली दे। तो हम कुछ बच्चे उत्तर एक शब्द में लिख देते हैं, वो गलत होता है। हमें पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ना कि एक शब्द में। कुछ बच्चे लिख देते हैं इटली, तो ये तो एक शब्द में हो गया, ये सही नहीं है। हम लिखेंगे पूरे वाक्य में इटली उत्तर है। इटली देश के राजा ये राजा के महल के महल के बाहर सुंदर बगीचा, सुंदर बगीचा था। यहाँ पे हमने देश का नाम लिखा इटली। लिखेंगे राजा ने घंटी क्यों बंधवा रखी। हमारा दूसरा प्रश्न है, राजा ने बगीचे के द्वार पर, राजा ने बगीचे के द्वार पर घंटी क्यों बंधवा रखी थी, क्यों बंधवा रखी थी। उत्तर तो हम जानते हैं गद्यांश में दे रखा था कि जिस व्यक्ति को राजा से कुछ मदद या सहायता की जरूरत होती थी वह उस घंटी को बजा देता था और राजा उसकी मदद का, उसकी सहायता का प्रबंध करता था। तो घंटी क्यों लगा रखी थी कि कोई भी उस घंटी को आसानी से बजा करके राजा से सहायता मांग सकता। इस कारण से बगीचे के द्वार पर घंटी लगाई गई थी। तो हम यही लिखेंगे, राजा ने बगीचे के द्वार
द्वार पर घंटी बंधवा रखी थी। रखी थी ताकि रखी थी क्योंकि जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती वह उसे बजा देता। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि ये पठित गद्यांश है, आपको पता है हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया, तो पाठ का नाम भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसका ध्यान रखिएगा कि पठित गद्यांश का पाठ भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम गद्यांश हमने बुक पढ़ी है और हमने पाठ पढ़ा है तो हम आसानी से पाठ का नाम भी बता सकते हैं। तो मेरा तीसरा प्रश्न भी वही है। यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? पाठ से लिया गया है। यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? तो इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पाठ की संख्या बता दे लगते हैं। पाठ की संख्या नहीं, कुछ बच्चे लिखते हैं पाठ 15 से लिया गया है। हमें पाठ का नाम बताना है, न कि पाठ की संख्या बताना है। तो हम क्या लिखेंगे? पाठ का नाम। तो हम लिखेंगे यह गद्यांश हमारे पाठ का नाम है बूढ़ा घोड़ा से लिया गया है। बूढ़ा घोड़ा से लिया गया है। से लिया गया है। तो इस तरह हम प्रश्नों के उत्तर में लिखेंगे। एक बार मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देता हूं। इटली देश के राजा के महल के बाहर किस देश के राजा के महल के बाहर सुंदर बगीचा था? इटली देश के राजा के महल के बाहर सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर घंटी क्यों बंधवा रखी थी? राजा ने बगीचे के द्वार पर घंटी बंधवा रखी थी क्योंकि जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती वह उसे बजा देता। यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है?
यह गद्यांश हमारे पाठ बूढ़ा घोड़ा से लिया गया है। अब हम अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। कभी कभी व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी मैं एक प्रश्न आपको देता हूं, वचन बदलने वाला। जैसे प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखो। स्त्रीलिंग रूप लिखो। तो शब्द दिए होंगे, उसका पुल्लिंग शब्द दिए होंगे, उसका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। जैसे घोड़ा, घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, हमें इसका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। दूसरा है राजा, राजा भी एक पुल्लिंग शब्द है, आपको पता ही है, राजा पुल्लिंग शब्द है, उसका हमें स्त्रीलिंग रूप लिखना है। कभी कभी वचन बदलने के लिए भी कह देता है, तो मैं एक और प्रश्न लिख देता हूं, वचन बदल, बहुवचन रूप लिखें। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखें। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखें। बहुवचन रूप लिखो। पहला है, एक वचन दिया रहता है, उसका बहुवचन। जैसे रस्सी, रस्सी एक वचन है, इसका हमें बहुवचन रूप लिखना है। घोड़ा, घोड़ा भी एक वचन है, इसका हमें बहुवचन रूप लिखना है। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब हम इन्हें हल करते हैं। सबसे पहला है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो। पुल्लिंग शब्द दिया है, हमें इसका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। तो घोड़ा एक पुल्लिंग शब्द है, घोड़ी होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? घोड़ा का घोड़ी, घोड़ा घोड़ी। राजा पुल्लिंग शब्द है, आपको पता है, राजा का स्त्रीलिंग होता है, राजा का रानी, रानी। अगला है निम्नलिखित, अब इसमें हमें बहुवचन रूप लिखना है। रस्सी एक वचन है, उसका बहुवचन रूप। घोड़ा इधर एक वचन है, घोड़ा का बहुवचन रूप लिखना है। तो रस्सी का होता है रस्सियां, आधा र, अरे पूरा र, आधा स, रस्सियां, याद रखिएगा। पूरा र और जो स है, स पे आधा स के बाद ये छोटी ई की मात्रा रहेगी। बहुवचन बनाते समय छोटी ई हमारे बड़ी ई रस्म पर छोटी ई में बदल जाती है। तो घोड़ा एक वचन है, घोड़ा का बहुवचन होता है घोड़े। घोड़ा का क्या होता है? घोड़े, घोड़ा घोड़े। तो इस तरह हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे। कल हम एक और पठित गद्यांश करेंगे। आज के लिए इतना ही।